Elite School Almiraj campus, 9th class. Today we are learning an adjective. I have chosen this topic from your book Grammar Composition. Adjective क्या होता है? Adjective एक इसमें सिफ्त को कहते हैं उर्दू में, और adjective is a word that describes or qualifies a noun or pronoun. It tells us something about a noun or pronoun. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ रिच मैन. यहाँ पे प्रोनाउन की क्वालिटी है रिच, तो रिच इज़ एन एडजेक्टिव. ही इज़ अ लेज़ी बॉय, तो यहाँ पे ही यानी प्रोनाउन, तो इसकी क्वालिटी क्या है? ये है लेज़ी, तो लेज़ी इज़ क्वालिटी. ऑल दीज टू वर्ड्स रिच और लेज़ी, दीज आर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. ऐसे एडजेक्टिव जिसमें कोई क्वालिटी किसी नाउन की या प्रोनाउन की बताई जाए वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. इस तरह आई गेव हर 2 पेंसिल्स, इसमें नंबर बताया गया है, तो नंबर एडजेक्टिव्स. दीज आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. वो चीज़ें जिसमें हम कोई नंबर बताते हैं, किसी चीज़ का क्वांटिटी बताते हैं, तो वो एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है. ही डिडंट ईट एनी ब्रेड, यहाँ भी ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है. अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स इमेजेस में नज़र आ रही होंगी जो एडजेक्टिव्स हैं, जैसे ब्यूटिफुल, चार्मिंग, डैज़लिंग, रेविशिंग, हैंडसम, एक्सीलेंट, अट्रैक्टिव, हैप्पी, सैड, ओपन, रिच, इंजर्ड, ill, empty, full, old. All these are the examples of adjectives. These above mentioned all these are positive adjective degrees, यानी वो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की. अब अगर हम इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसके साथ हम हैप्पी, जैसे है ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके साथ हम हैप्पी के साथ हैप्पियर लगा देंगे. और सुपरलेटिव अगर इसको बनाना है तो हम हैप्पीएस्ट लगा देंगे, और अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हम हैप्पियर लगा देंगे. कंपैरेटिव वो डिग्री होती है जिसमें दो नाउन्स को आपस में कंपैरिजन किया जाता है और एडजेक्टिव के एंड पे ई आर या मोर लगा दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, शार्प, शार्पर, बिग, बिगर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. इस तरह सुपरलेटिव डिग्री वो है जिसमें दो नाउन्स को, सारे नाउन्स को कंपेयर का एक नाउन के साथ कंपैरिजन किया जाता है और इसके साथ एंड पे ई एस टी या मोस्ट लगा दिया जाता है. You can see in the examples. For example, happy, happier, happiest, precise, more precise, most precise, fast, faster, fastest. अब आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे डिग्रीज़ हैं जिसमें ई आर लगा दिया हुआ है और कुछ में मोर लगाया हुआ है. इस तरह सुपरलेटिव डिग्री में देखा जाए तो शार्पेस्ट है और कई एक में लिखा हुआ है मोस्ट प्रिसाइज. तो ऐसे वर्ड्स जिनकी सिलेबल्स 2 से ज़्यादा हों, या तो 2 से ज़्यादा हो यानी 3-4 जिनके सिलेबल्स हो, तो उसके साथ हम मोर या मोस्ट लगाते हैं. जैसे फैंटास्टिक, अब इसके सिलेबल्स 3 हैं तो हम इसके साथ मोर या मोस्ट लगाएंगे, जिससे फैंटास्टिक, मोर फैंटास्टिक, मोस्ट फैंटास्टिक. इल्यूमिनेटिंग, यहाँ पे भी हम मोर इल्यूमिनेटिंग, मोस्ट इल्यूमिनेटिंग कहेंगे. इस तरह अगर वर्ड छोटा है यानी उसका सिलेबल 1 या 2 है तो हम उसके साथ ई आर या ई एस टी लगाएंगे. जैसे शार्प, एक 1 सिलेबल, शार्पर, शार्पेस्ट. इस तरह बिग, बिगर, बिगेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. देर आर अदर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, प्रीडेटिव एडजेक्टिव्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स. अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है एडजेक्टिव्स की जो यहाँ आपकी बुक में है. जैसे सम और एनी, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उनके साथ हम सम यूज़ करते हैं, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ हम एनी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव बॉट सम एप्पल्स, यू हैव नॉट बॉट एनी एप्पल, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स. अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके जैसे है अ लिटल, द लिटल और लिटल. लिटल मीन ऐसे वर्ड्स जिसमें हम बहुत मुश्किल से कोई चीज़ होती है. जैसे नूरीन हैज़ लिटल चांस ऑफ रिकवरी, यानी नूरीन का बहुत मुश्किल है चांस बचने का, जो बहुत मुश्किल होता है. अ लिटल यानी थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा. हर मदर हैज़ अ लिटल चांस ऑफ रिकवरी.
और तीसरा है द लिटल यानी काफ़ी ज़्यादा। द डॉक्टर मस्ट अवेल दमसेल्व्स ऑफ हर लिटल चांस ऑफ रिकवरी। इस तरह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे अ फ्यू, द फ्यू या फ्यू। फ्यू का मतलब है हार्डली, यानी ये बहुत मुश्किल से जो चीज़ होती है उसको कहते हैं। आई एम अनलकी दैट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, यानी मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अनलकी हूँ इस मामले में। शी इज़ लकी शी हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू फ्रेंड्स यानी कुछ थोड़े से हैं, और द फ्यू फ्रेंड्स थोड़े से ज़्यादा यानी कुछ ज़्यादा हैं। द फ्यू फ्रेंड्स शी हैज़ आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। अब यहाँ पे आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यू नो दीज आर द सब पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. First is indefinite articles, and these are indefinite articles, and these two words are used for countable nouns. For example, this is a table, she is eating an apple. We use and for vowels words, and we use a for consonant words. For example, the boy is sitting on a chair. Chair is consonant word और एक चेयर है इसलिए वो चेयर पे बैठा है. A cat eats meat. A cat यानी एक बिल्ली. द डेफिनेट आर्टिकल्स वो द जो है द ये डेफिनेट आर्टिकल है. द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ पार्टिकल थिंग्स, व्हेन वी स्पेसिफाई एनीथिंग. जैसे ही हैज़ गॉन टू द कनाल फॉर अ वॉक. द कनाल यानी उसको ख़ास बना दिया. इस तरह द बुक ये भी ख़ास है. व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास. फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. अब ये एक डॉग जो है द डॉग, इस डॉग जो है वो पूरी क्लास, पूरे जितने भी डॉग्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी एक क्लास को, तो इसलिए ये एक इसके साथ द लगा दिया. इस तरह नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, सीज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे हम द इससे पहले लगाते हैं. द इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान. The West Indies is known for great cricketers. The Indian Ocean lies to the south of India. इस तरह सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हम उससे पहले भी हम द लगाते हैं. फॉर एग्जांपल इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पाकिस्तान. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे अब हमने द लगा दिया है. Before the names of books and newspapers, sometimes we use before the names of books and newspaper the Dawn is published from Karachi. The Muslims follow the teachings of Islam. और कई दफ़ा हम कॉमन नाउन्स जब वो यूनिक या कोई यूनिक थिंग्स है उसके लिए भी हम जा लगाते हैं. जैसे द मून शाइन्स इन द स्काई. द अर्थ revolves around the sun. There is now the exercise. You have to complete the sentences with appropriate articles, and that is the page number 159. You have to fill in the blanks according to the appropriate indefinite or definite articles. Thank you.